नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से सुबोध इन फाइन आर्ट एजुकेशन में। आज हम लेकर आए हैं यूनिट नंबर 3 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की यूनिट नंबर 3 के बारे में हम आज बात करेंगे। यूनिट का नाम है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या होता है? भाई हमने उसमें पढ़ा था नर्सिंग डायग्नोसिस नर्सिंग केयर प्लान बनाते थे, उसमें आया था इम्प्लीमेंटेशन, एक नाम का टॉपिक आया था, एक पॉइंट आया था। सबसे पहले क्या था? असेसमेंट, डायग्नोसिस, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, फिर इवेल्यूशन। तो ये कुछ पॉइंट आते थे उसमें, 5 पॉइंट। ठीक ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन मतलब होता क्या है सर? इम्प्लीमेंटेशन हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी चीज की प्लानिंग करने के बाद में उसको क्या करना, इम्प्लीमेंट करना, उसके ऊपर काम करना, इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। अब यहाँ पे हम एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो एजुकेशन के ऊपर हम क्या क्या प्लानिंग करें ताकि उसको हम बेटर बना सके। एजुकेशन या टीचिंग या लर्निंग की कौन सी ऐसी प्लानिंग करें जिससे हम उसको बेटर बना सके, वही चीज किसमें आती है? इम्प्लीमेंटेशन में आती है। तो देखते हैं, वन शॉट रहेगा आपका, वन शॉट रहता ही है, नो डाउट। ऑल क्लासेज आर वन शॉट। बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले टॉपिक आता है, आपने अगर सिलेबस देखा हो तो क्लासरूम मैनेजमेंट। क्या आता है? क्लासरूम मैनेजमेंट। तो हमें क्या करना है, हमारी जो टीचिंग स्किल है या फिर टीचिंग या लर्निंग स्किल है, उनको क्या है, बेटर बनाना है। क्या बनाना है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्या करना है? बेटर करना है हमें। ठीक है, तो क्या क्या हम कर सकते हैं? सबसे पहले कि क्लासरूम को मैनेजमेंट करो। जो जहाँ पे हम बैठे रहते हैं, जो क्लासरूम है, उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए ताकि हम हमारा कंसंट्रेशन बना रहे और हम क्लास इंटरेस्ट के साथ ले सके। इट मीन्स कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द क्लासरूम फॉर स्मूथ टीचिंग एंड लर्निंग। मतलब कि क्लासरूम मैनेजमेंट का क्या है कि क्लासरूम को ऐसा बनाओ, ऑर्गेनाइज करो, कंट्रोल करो, किसके लिए? ताकि स्मूथ टीचिंग और लर्निंग हो सके। अब इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम? तो हम कर सकते हैं कीप क्लासरूम क्लीन एंड वेल अरेंज। सबसे पहले तो क्लासरूम में बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए, साफ साफ सुथरा रहना चाहिए, वेल अरेंज होने चाहिए। ये नहीं कि जो टेबल वगैरह है वो कोई कहाँ पे लग रही है, कोई कहाँ पे लग रही है, बिल्कुल एक अरेंजमेंट की तरह होना चाहिए। ठीक है, एक अरेंजमेंट हो अच्छे तरीके से, वेल अरेंज्ड हो। मेक मेक रूल एंड टेल देम क्लियरली। क्लासरूम में रूल बनाओ। रूल सबकी क्लासरूम में रूल होते हैं भाई कि इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में चलेगी। ठीक है, सभी को शांत रहना है, बोलना नहीं है, कहाँ पे क्या, कहाँ पे कौन बैठेगा, कहाँ पे कौन बैठेगा। तो वो सभी रूल होते हैं क्लासरूम के, आपके भी होंगे। और उनको क्लियरली बताओ कि भाई ये है और ये आपको फॉलो करना है। मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न। बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहो। मोटिवेट करते रहो कि हाँ भाई तुम जैसा कोई नहीं है, जितना तुम्हारे अंदर ज्ञान है उतना किसी के अंदर नहीं है। सॉल्व प्रॉब्लम कामली। मतलब कि अब देखो, कोई स्टूडेंट्स वगैरह ऐसे होते हैं जो कि उनका बिहेवियर वगैरह क्या है, अच्छा नहीं रहता। क्या पता आप भी वो उसी में बैक बेंचर टाइप होते हैं। ठीक है, तो वो क्या पढ़ते तो है नहीं, कुछ पढ़ते भी है, कुछ नहीं पढ़ते हैं, और ना दूसरों को पढ़ने देते हैं। तो उनको आप आसानी से, बिल्कुल शांति से आप उनको सोल्व करो उनके प्रॉब्लम को। ठीक है, गिव रिवार्ड्स या गिव प्राइज फॉर गुड बिहेवियर। कोई अगर अच्छा व्यवहार कर रहा है उसको इनाम दो, प्राइज दो, ताकि सभी बच्चे क्या है उसी की तरफ बने, एक लालच में या कैसे भी बने, तो अच्छा बिहेव करे सभी। फिर आता है स्ट्रेटजी। क्लासरूम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी क्या क्या है? तो मेंटेन डिसिप्लिन विद रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट के साथ डिसिप्लिन मेंटेन रहे सभी का, सब यूनिफॉर्म वगैरह में है, इसलिए तो बनाते हैं ताकि डिसिप्लिन बना रहे। यूज सिंपल लैंग्वेज एंड एग्जाम्पल्स। कोई भी चीज हो उसको आप आसान भाषा में समझाओ। ठीक है, और विद एग्जाम्पल समझाओ। जैसे मैं अभी समझा रहा हूँ आपको कि क्लासरूम में आते हैं, बैक बेंचर का एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी लैंग्वेज होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, सामने वाले को समझ में आ जाए एक ही बार में। और एग्जाम्पल के साथ समझाओ कि ऐसा है। और एग्जाम्पल ऐसे लो, एग्जाम्पल भी क्या हो, ऐसे लो लोकल टाइप। ये नहीं कि आप कहीं दूसरे कंट्री का एग्जाम्पल ले रहे हो। ऐसे लो जो कि उनको पता चले, उनके आसपास के एग्जाम्पल हो, सराउंडिंग एनवायरनमेंट के। जैसे बैक बेंचर का एग्जाम्पल ले लिया मान लो। ठीक है, अब मैं यही ले लेता कोई दूसरी कंट्री का, दुबई का या फिर कहीं दूसरी भी कंट्री का ले लेता, तो वो थोड़ा समझ में नहीं आता। आ जाता आप तो खैर वो हो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, कुछ के नहीं आता। प्रिपेयर लेसन फॉर बिफोर टीचिंग। पढ़ाने से पहले पूरा लेसन है वो तैयार करो। जैसे मैं हूँ, मैं अभी पूरा लेसन तैयार करके आया हूँ, पूरी नोट से आपके पूरे प्रिपेयर करके आया हूँ। ठीक है, आप भी अगर टीचिंग लेवल में जाना चाहते हो या फिर जाओगे, जैसे सेमिनार वगैरह देते हो आप, सेमिनार हो गया या प्रेजेंटेशन हो गया जो कि आप पूरी क्लास के सामने देते हो, आता है आपके टॉपिक,
सेमिनार का, कोई भी चीज़ प्रेजेंट करने का, तो वो अगर आप देते हो तो सबसे पहले आपका क्या है कि उसको टीचिंग पढ़ाने से पहले आपको पूरा लेसन है वो तैयार करना है कि मैं ऐसे जाऊँगा, ऐसे बोलूँगा, ऐसे हमें ये चीज़ें बोलनी है, ये पॉइंट बोलना है। ठीक है? यूज़ विजुअल एड्स। विजुअल एड्स का यूज़ लो। क्यों लो? ताकि आसानी से समझ में आ सके। विजुअल एड्स मतलब कि चार्ट्स हो गए, कोई चार्ट हो गया, मॉडल हो गए, वीडियोज़ हो गई, फ़ोटोज़ हो गई, इमेजेज़ हो गई, ठीक है? डायग्राम्स हो गए, उनका यूज़ लो ताकि आसानी से समझ में आ सके। अब ये टॉपिक है आपके, इसमें क्या वीडियो लेके आए हम? इसमें कोई वीडियो लेकर आएँगे क्या हम? जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर लेके आओ, ठीक है? अब एनाफिजियो का मैंने लेक्चर लिया था, एनाफिजियो हो गया, और भी कोई फ्रैक्चर का पढ़ाया था। फ्रैक्चर में पूरी हमने बोन का कैसा फ्रैक्चर होता है, कहाँ पे ब्रेक होती है बोन, वो सभी बताया था मैंने आपको। एनकरेज क्वेश्चंस एंड पार्टिसिपेशन। क्वेश्चन पूछो बच्चों से, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछो और पार्टिसिपेट लो सभी को, ताकि फीडबैक अच्छा मिल सके और सबको समझ में आ सके। ठीक है, सबका इंटरेस्ट हो लेक्चर में। ओके, ये होता है क्लासरूम मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासरूम कम्युनिकेशन। फर्स्ट क्या हो गया? क्लासरूम मैनेजमेंट हो गया। सेकंड इज क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब क्लासरूम में कम्युनिकेशन कैसे करें? क्लासरूम तो पता है आपको भी, क्लासरूम होता है। कम्युनिकेशन भी पता है, बातचीत करना, कन्वर्सेशन करना एक दूसरे से, अपने आइडिया थॉट से उनको एक्सचेंज करना, पढ़ा है। इट इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड फीलिंग्स बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग। अब हम क्लासरूम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम दूसरा किसी भी उसको लेकर नहीं आएंगे, केवल टीचर और स्टूडेंट के बीच में ही क्या चल रही है? एक्सचेंज ऑफ फीलिंग, आइडिया एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग, ताकि वो अच्छे से आसानी से समझ सके। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के भी 3 टाइप हो गए यहाँ पे। कौन कौन से? फर्स्ट इज वर्बल। फर्स्ट इज वर्बल। वर्बल मतलब कि बातचीत से, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, तो ये वर्बल हो गया। नॉन वर्बल मतलब कि इशारों इशारों में बातें हो गई, आंखों आंखों से बातें हो गई, तो वो आता है नॉन वर्बल में। ठीक है। विजुअल मतलब कि वो वीडियो हो गया, फोटोज हो गई, उनके थ्रू कम्युनिकेट करना। ओके, आगे चलते अपन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है सेंडर। सेंडर हमने पहले पढ़ा है। सेंडर क्या होता है? जो कि मैसेज ओरिजिनेट करता है या फिर भेजता है। दूसरा आता है मैसेज। मैसेज सबको पता ही होता है। चैनल मतलब कि मैंने पहले लिया था कि यूट्यूब हो गया या फिर मोबाइल हो गया, मोबाइल फोन्स हो गए, वो सभी किस में आगे? चैनल में आगे। किसके थ्रू? किसी या किसके माध्यम से मैसेज जा रहा है। रिसीवर मतलब आप रिसीवर हो गए। फीडबैक मतलब कि आप मुझे कमेंट करोगे कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया या फिर बहुत अच्छे से समझ में आया, तो वो हो गया फीडबैक। इनके बारे में हमने बात कर ली थी, डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, आगे चलते हैं। फैसिलिटेटर मतलब कि कौन कौन से ऐसे फैसिलिटीज है जो कि हेल्प करते हैं। इसमें हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन में, कौन कौन से हेल्प करते हैं? तो सबसे पहले होता है गुड लिसनिंग। गुड लिसनिंग मतलब कि अच्छे से सुनना। अच्छे से सुनना कब सुनोगे? जब मैं अच्छे से बोलूंगा। मैं अच्छे से कब बोलूंगा? जब मेरे पास एक माइक होगा, ताकि आवाज है या फिर वॉइस है वो सही तरीके से आएगी आपको। अब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं कहीं दूर हूँ, मोबाइल कहीं दूर है इसके, ठीक है, आप कहाँ दूर है, तो ये क्या बन जाएगा? बैरियर बन जाएगा। ठीक है। सेकंड इज क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज। बिल्कुल क्लियर बोलूँ और सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ ताकि आपको समझ में आ सके। फ्रेंडली रिलेशनशिप, एक दोस्त की तरह व्यवहार करना, दोस्त की तरह बिहेव करना, ताकि आपको क्या हो सके, कोई क्वेश्चन है या फिर कोई क्योरी है वो पूछने में कोई डाउट ना हो सके, या फिर कोई झिझक, बोलते हैं झिझक, ठीक है, डर ना रहे कि पूछ लेते हैं सर तो ऐसे ही, ठीक है। ऐसे गुड क्लासरूम इन्वायरमेंट, जो क्लासरूम है आपका उसका एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, जो हमने क्लासरूम मैनेजमेंट में देख लिया। यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। अब ऑडियो विजुअल एड्स क्या होता है? वैसे हम तो हम फोर्थ या फिफ्थ यूनिट में देखेंगे, इसको टॉपिक है आपके विजुअल एड्स का, एवी एड्स का। लेकिन एक बार बताता हूँ मैं आपको कि ऑडियो विजुअल एड्स मतलब कि एड्स मतलब तो क्या होता है? एक तरीके से हेल्प करना। जैसे हियरिंग एड्स पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? हियरिंग एड्स, एमएसए में पढ़ा था ना, हियरिंग एड, सुनने में वो हेल्प करता था। वैसे ही ये ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, जो कि हमारे लेक्चर है उसको आसानी से बना सके और इजी कर सके। नेक्स्ट आता है बैरियर। कौन कौन से बैरियर है कम्युनिकेशन में? तो नॉइज एंड डिस्टर्बेंस, ध्वनि प्रदूषण हो गया, एक तरीके से ज़्यादा आवाज़ आ गई, कम आ गई, डिस्टर्ब हो गया। लैंग्वेज प्रॉब्लम, मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा, या फिर मैं कुछ ऐसी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ जो आपको समझ में नहीं आ रही। पुअर अटेंशन, आपका टेंशन नहीं है या फिर मेरा टेंशन नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ, सोच कहीं दूसरी जगह रहा हूँ, या फिर आप पढ़ रहे हो और आपका दिमाग कहीं और है। इमोशनल स्ट्रेस, आपको इमोशनल स्ट्रेस है, किसी ने इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया कि अगर तू मेरे से बात नहीं करेगा तो मैं तेरे साथ ये करूंगी, ठीक है, वो आ गया इमोशनल स्ट्रेस में आ गया। कल्चरल डिफरेंसेस हो गया, कल्चरल डिफरेंसेस हो गया। पुअर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, पता है आपको लाइटिंग वेंटिलेशन का। नेगेटिव एटीट्यूड्स हो गए, तो ये सभी किसमें आते हैं? कम्युनिकेशन के बैरियर्स आते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है मेथड ऑफ टीचिंग। A method of teaching is a systematic way or strategy used by a teacher
टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न इफेक्टिवली। टीचिंग मेथड क्या होता है? एक ऐसा तरीका होता है ताकि एक सिस्टमेटिक वे या फिर स्ट्रेटजी होती है जो कि टीचर के द्वारा बनाई जाती है, टीचर के द्वारा यूज की जाती है, बनाई जाती है, ताकि स्टूडेंट को हेल्प मिल सके उनकी लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। अब बताओ इससे इजी लैंग्वेज में कहाँ से लेके आया आपके लिए डेफिनेशन बताओ। एक एक वर्ड आपको समझ में आना है इसमें। इट इन्वॉल्व द टेक्निक अप्रोच, क्या क्या इन्वॉल्व हो सकती है? टेक्निक, अप्रोचेस एंड स्टेप्स टू मेक लर्निंग इजियर एंड मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, क्या कहा है इसमें? ऐसा कहा गया है कि मेथड ऑफ टीचिंग क्या है कि स्टूडेंट को उसकी पढ़ाई या उसकी जो लेक्चर है या उसकी लर्निंग है उसको इफेक्टिवली बनाने के लिए टीचर के द्वारा कुछ ऐसे स्टेप्स यूज लिए जाते हैं, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी यूज ली जाती है, उसका पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा होता है, अप्रोचेस, टेक्निक या स्टेप है यूज ली जाती है ताकि उसको आसानी से समझ में आ सके और लेक्चर में क्या हो, इंटरेस्ट बना रहे। यही क्या होता है? मेथड ऑफ टीचिंग। ओके, आ गया समझ में? डेफिनेशन आ गई तो आगे चलते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग में फर्स्ट मेथड आता है लेक्चर मेथड। क्या आता है? लेक्चर मेथड। अब यही हम पूरा पढ़ते हैं और मेथड ऑफ टीचिंग पढ़ते पढ़ते आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, बस ज्यादा बड़ा नहीं है। तो फर्स्ट मेथड आता है लेक्चर मेथड। क्या आता है? लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड मतलब अब मैं नॉर्मल बताता हूँ होता क्या है लेक्चर मेथड में। कोई भी टीचर आया, आपकी क्लास में आया, कॉलेज में आया, सामने आके उसने पूरा बता दिया कि भाई, पूरा वर्बली बोलकर पूरा समझा दिया कि ये है और हम ऐसा पढ़ते हैं, इसके बाद में ये होता है, ये एवी नोट्स हो गए, ठीक है, यहाँ से ब्लड निकलता है, ब्लड निकल के, मतलब बिना किसी डायग्राम यूज किए। पहली चीज, ना तो कोई डायग्राम यूज लिया उन्होंने, ना उन्होंने कोई चीज लिखवाई आपको, आए, बोले और चले गए, बस। होंगे आपके टीचर में, आपके कॉलेज में भी ऐसे टीचर होंगे, होते हैं, सब जगह होते हैं कुछ जो लेक्चर मेथड यूज करते हैं, मतलब कि पूरी चीज़ है वो बोलकर चले गए, ना तो उन्होंने मार्कर का यूज लिया, ना पेन का, ना फिर बोर्ड का यूज लिया, ठीक है, बोलकर चले गए, वो होता है लेक्चर मेथड में। तो अब इसमें क्या होगा? द लेक्चर मेथड इज द लेक्चर इज द मेथड ऑफ टीचिंग इन विच टीचर फॉर्मली डिलीवर a careful pre-planned expository explanation of the theory on some particular topic or problem. It is called lecture method. lecture method क्या होता है? lecture method एक प्री प्लान एक्सपोजिटरी एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी, किसी भी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक या प्रॉब्लम को समझाने के लिए एक प्री प्लान केयरफुली डिलीवर एक लेक्चर होता है जो कि टीचर के द्वारा डिलीवर किया जाता है, फॉर्मली डिलीवर किया जाता है। अब इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं? एडवांटेज में देखो, द टीचर हैज कंप्लीटेड नॉलेज ऑफ कंटेंट एंड कैन डेवलप हिज प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू प्लान। भाई टीचर है वो उसके प्लान के अकॉर्डिंग, उनको पता है कि मैं आज जाऊंगा, क्लास में जाऊंगा और ये चीजें मैं पढ़ा के आ जाऊंगा क्योंकि मुझे ये सब पता है, ठीक है, प्री प्लान होता है। सब्जेक्ट मैटर कैन बी प्रेजेंटेड टू अ लार्ज ग्रुप एट ए टाइम। इसमें क्या होता है? जब जा रहे हैं भाई, ना तो हम कोई समझा रहे हैं टॉपिक, ना हम कोई बोर्ड का यूज ले रहे हैं, ना हम लिखा रहे हैं, ना तो हम नोट्स बनवा रहे हैं, हम गए सामने जाके हमने ये टॉपिक है वो कवर कर दिए, बोलकर सुना दिए। तो बोलकर सुनाएंगे तो एक तो ज्यादा कवर होगा सिलेबस, लार्ज ग्रुप एट द टाइम, टाइम कम, इट सेव टाइम, टाइम कंज्यूमिंग है वो कम होगा, टाइम बचेगा, सिलेबस कवर्ड इन लिमिटेड टाइम, जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कवर्ड हो जाएगा, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड विद ग्रुप ऑफ एनी साइज। कोई भी टॉपिक है वो आसानी से समझा, आसानी से तो क्या मतलब कि जल्दी समझा सकते हैं, समझाने का मतलब कि वो जल्दी कवर हो जाता है उसका सिलेबस, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं? लैक ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। भाई ये एक तो लेक्चर है, लेक्चर मेथड है, वो बोरिंग लगने लगता है। अब बोरिंग कैसे लगेगा? ना तो कोई डायग्राम यूज लिया, वो टीचर आए, उनको जो जो भी पता था वो बोल के चले गए, ठीक है। तो इसमें क्या है? स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, कमी होगी, लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ आइडिया। अब सामने वाले बच्चों को समझ में नहीं आया तो वो पूछेंगे क्या? डाउट क्या पूछेंगे वो, ठीक है। लेक्चर में नोट बी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग समझने के बाहर ही है ये लेक्चर। क्या है? स्टूडेंट को उसको समझ में नहीं आया, लेवल के बाहर है। फीडबैक इज लिमिटेड, फीडबैक लिमिटेड होगा, वो दे नहीं पाएंगे। इट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आया तो कहाँ से सॉल्व होगी प्रॉब्लम। ओके, तो ये होता है लेक्चर मेथड। दूसरा मेथड आता है डिमोनिस्ट्रेशन मेथड। डिमोनिस्ट्रेशन इज अ मेथड ऑफ presentation of skill in way which show how particular skill or procedure is performed. Okay, demonstration method increase interest of student and convince them to adopt recommended practices. The demonstration method is based on the principle of learning by doing. समझ में आया? नहीं आया? अब समझो हो क्या रहा है। डिमोनिस्ट्रेशन मेथड में क्या हो रहा है?
तो सर इसमें ऐसा हो रहा है, यहाँ पे कुछ अंडरलाइन की थी मैंने, लर्निंग बाय डूइंग, कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं या जो भी सीख रहे हैं उनको करके सीख रहे हैं। जैसे कि टॉपिक आया इंजेक्शन का, ठीक है, आईवी इंजेक्शन है, वो कैसे लगाते हैं, आईवी फ्लूइड कैसे चढ़ाते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो उसकी थ्योरी पढ़ ली आईवी की, कि भाई ऐसे इस डिग्री पर लगाते हैं और ऐसे चेक करते हैं। अब आईवी फ्लूइड चढ़ाना है, बता दिया मैंने आपको, थ्योरी पढ़ ली। थ्योरी पढ़ने के बाद में हमने क्या किया, हॉस्पिटल चले गए हम, पूरे बच्चे मिलकर हॉस्पिटल चले गए। अब हॉस्पिटल में मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे आईवी ऐसे लगाते हैं, जो हमने पढ़ा है उसको प्रैक्टिकल करके बताया मैंने। इससे क्या होगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कोई भी प्रोसीजर है उसको हमने क्या कर लिया, परफॉर्म कर लिया, स्किल को, प्रोसीजर को पर्टिकुलर टॉपिक पर, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, बच्चों में, स्टूडेंट्स में क्या आएगा, इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। नई नई चीजें सीखते हैं तो इंटरेस्ट आता है, तो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज होगा। कन्विंस देम टू अडॉप्ट रिकमेंडेड प्रैक्टिस, उन्हें हम कहेंगे कि भाई अब आप एक चीज करो, ठीक है। ये होता है डिमोनिस्ट्रेशन मेथड, मतलब कि जो भी चीज पढ़ रहे हैं उनको करके दिखाना, आपको करके पढ़ना, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। एडवांटेज क्या क्या होगा, इसका एडवांटेज है कि इट मेक टीचिंग इफेक्टिवली एंड इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव हो जाएगी और इंटरेस्टिंग बन जाएगी। टीच बाय एक्सप्लेनेशन एंड एक्सिबिशन, ठीक है। इट को रिलेटेड थ्योरी विद प्रैक्टिकल, थ्योरी को हमने प्रैक्टिकल से अटैच कर दिया है, को रिलेटेड कर दिया है। रिटर्न डिमोनिस्ट्रेशन की अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर प्रैक्टिसेस, भाई स्टूडेंट को हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि भाई अब आप करो ये, तो उनको भी क्या है, इंटरेस्ट आ रहा है। डिसएडवांटेज की देखो, डिसएडवांटेज में क्या होगा कि कहाँ वो चीज़ हम केवल थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ने से वो क्या हो जाती है, 5 मिनट में, मान लो जो 5 मिनट में वो कंप्लीट हो जाती है, वही हमने उसको 30 मिनट लगा दी समझाने में या फिर प्रैक्टिकल में, तो इससे क्या हुआ, टाइम क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, ज़्यादा टाइम लगा। सेकेंड इज मटेरियल नीडेड फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन में बी एक्सपेंसिव, लिमिटेड एंड डिफिकल्टी टू ट्रांसपोर्ट। भाई इसके लिए में क्या है, अभी तो हमने केवल इंजेक्शन का एग्जांपल लिया है, अगर कोई दूसरा एग्जांपल लेते तो उसमें क्या है, जो भी उस लेक्चर में या फिर उस टॉपिक में हमें नीडेड है इक्विपमेंट की या फिर इंस्ट्रूमेंट की, वो कहाँ से लेकर आएंगे हम, एक्सपेंसिव होगा, महंगा होगा, डिफिकल्टी ट्रांसपोर्ट, कहीं दूसरी जगह से लाने में डिफिकल्टी होगी, या फिर हम हॉस्पिटल जा रहे हैं उसमें डिफिकल्टी होगी, ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा पॉइंट आता है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन इज लिमिटेड बाय स्पेस एंड मटेरियल अवेलेबल। अब हमारे पास केवल एक ही पेशेंट है, अब एक ही पेशेंट है, अब उसका, और स्टूडेंट कितने हैं, 60 स्टूडेंट है, तो कैसे मैनेज करोगे आप, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन इज लिमिटेड, लिमिटेड ही है, भी लिमिटेड स्टूडेंट ही उसका कर सकेंगे। किसके लिए, बाई स्पेस, एक तो हमारे पास जगह नहीं है, एंड मटेरियल अवेलेबल, और हमारे पास जो मटेरियल है, जो पेशेंट है या फिर जो भी आइटम है उनकी कमी है। इट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स, इसको, इसके लिए एक स्पेशल स्किल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ओके। अगला मेथड आता है हमारे पास पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन में क्या होता है कि 4 से 8 जो भी लोग हैं, पर्सन है, क्वालिफाइड पर्सन है, वो एक जगह बैठ जाते हैं, 4 से 5 लोग या इंडिविजुअल है वो एक जगह बैठ जाते हैं, क्वालिफाइड, बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, एक जगह बैठ गए, बैठने के बाद में किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वो डिस्कस करते हैं, और हम सुनते हैं, स्टूडेंट से वो सुनते हैं। सुनने से क्या होगा कि अ, हमारी इंफॉर्मेशन है वो बढ़ेगी, नॉलेज है वो बढ़ेगी। अब देखो पढ़ो क्या है, पैनल डिस्कशन, डिस्कशन in which 4 to 8 qualified persons sit and discuss the topic in front of large group of auditions, इनके सामने वो टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पैनल डिस्कशन हैज ए चेयर पर्सन एंड 4 to 8 स्पीकर्स, इसमें क्या होता है, एक तो चेयर पर्सन होता है और 4 से 8 स्पीकर्स होते हैं। द सक्सेस ऑफ द पैनल डिस्कशन डिपेंड अपॉन द चेयर पर्सन, चेयर पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है उस सक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा। द चेयर पर्सन इज लीडर और कंट्रोल द पैनल डिस्कशन। अब देखो इसका जीता जागता एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। आपने न्यूज़ देखी होगी, ठीक है, बिल्कुल समझ गए आप, न्यूज़ देखी होगी, न्यूज़ में बहुत सारे जो नेता होते हैं वो बैठे रहते हैं, ठीक है। एक जो संवाददाता है जो कि उनको लीड करता है, जैसे एग्जांपल ले लो आज तक का, आज तक का ले लो या फिर कोई भी हो, आज तक न्यूज़ का, ठीक है। उसमें क्या है कि जो भी रिपोर्टर होता है या जो संवाददाता होता है, संवाद करता है, उन वो बैठा रहता है, ठीक है। और अलग अलग पार्टी के नेता है या प्रवक्ता है वो बैठे रहते हैं, जैसे कांग्रेस का अलग हो गया, बीजेपी का अलग हो गया, ठीक है, आम आदमी पार्टी का अलग हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लीडर है, नेता है, वो बैठे रहते हैं और वो आपस में किसी भी एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। और उनको सुनने वाले ऑडियंस वगैरह है वो सामने बैठे रहते हैं। अब कोई भी चीज आई,
कोई भी चीज पर या कोई टॉपिक है उन पर उनको डिस्कस कर रहे हैं वो। अब फिर पूछते हैं, ऑडियंस से पूछते हैं, भाई आप बताओ किस टॉपिक पर आपको सुनना है। ठीक है, तो एक एक को खड़े करके पूछते हैं कि भाई, फिर कोई भी खड़ा होता है बीच में से, वो बोलता है कि पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है तो फिर डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन पर। ठीक है, पॉपुलेशन हो गया, इसके बाद में महंगाई बढ़ रही है, किसी ने बोल दिया महंगाई बढ़ रही है, और फिर वो आपस में बात करेंगे कि पहले इतनी महंगाई थी अब इतनी हो गई, जीडीपी क्या हो गई, ठीक है, जीएसटी कितनी हो गई, तो वो सभी इसमें डिस्कस करते हैं। तो वही क्या है, एक पैनल डिस्कशन हो गया। ओके, एडवांटेज और डिस्कशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज होता है इट इज एन एक्सट्रीमली इफेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशन। एक्सट्रीमली बहुत अच्छा इफेक्टिव मेथड होता है ये। इफ इट प्रॉपरली प्लान, अगर इसको पहले से प्लान किया गया हो तो ये बहुत अच्छा मेथड होता है। इन्फॉर्मेशन रीच टू ए लार्ज नंबर, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत, जो भी वहाँ पे ऑडियंस है उन तक पहुंचेगी वो। इट अलाउ एक्सपर्ट टू प्रेजेंट डिफरेंट ओपिनियंस। ठीक है, अब मैंने तो केवल उसका एग्जांपल लिया था, लेकिन ये क्या प्री प्लान होता है। ठीक है, इसको पहले से प्लान करे रहते हैं कि भाई ये बातें हम बताएंगे, और लार्ज नंबर प्रेजेंट डिफरेंट ओपिनियन, अपनी अपनी अलग अलग राय दो। ठीक है, डिसएडवांटेज की बात करते हो, सम ऑफ मेंबर्स में डोमिनेट इन पैनल डिस्कशन, देयर इज अ चांस टू स्प्लिट इन पैनल ग्रुप। ओके, आगे बात समझ में, आगे चलते पर नेक्स्ट आता है CALT, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड टीचिंग। ये भी एक टीचिंग का मेथड ही है। ठीक है, मेथड ही पढ़ रहे हैं अभी तक। कंप्यूटर असिस्टिंग लर्निंग इज अ कन्वे ए वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट की, बहुत बड़ी अमाउंट की इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही कम समय में हम क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं या फिर सीख लेते हैं। अब क्या होता है ये, देखो, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड टीचिंग मतलब कि CALT कार्ट मीन्स टू टीच ए स्टूडेंट यूजिंग कंप्यूटर बाय विच स्टूडेंट कैन इजीली लर्न। कि स्टूडेंट्स को कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाओ, स्टूडेंट को कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाओ ताकि स्टूडेंट आसानी से समझ सके। अब आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा, क्योंकि आप तो गए नहीं हो अभी आईआईटी वगैरह की, आईआईटी की इनकी क्लासेस लगती है। ठीक है, आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है, इनकी क्लासेस लगती है, तो सभी के पास क्या होता है, लैपटॉप रहता है, वो लैपटॉप पर पढ़ते रहते हैं, सामने कोडिंग वगैरह सीखते रहते हैं, तो वो क्या है, CALT ही है। ठीक है, एम्स क्या है, इंक्रीजिंग द टीचिंग प्रोडक्टिविटी टू डेवलप द लर्निंग कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट की लर्निंग कैपेसिटी डेवलप होगी, इंप्रूव होगी, टू इंप्रूव इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्टर्स। ओके, बेनिफिट्स क्या क्या है इसके, बेनिफिट्स देखो कि इंडिविजुअल लर्निंग, किसी इससे क्या होगा, इंडिविजुअल लर्निंग, इंडिविजुअल लर्निंग में मतलब कि ईच स्टूडेंट कैन लर्न एट देयर ओन स्पीड एंड लेवल। किसी भी टॉपिक पर हमने बता दिया कि भाई एक काम करो, आप, आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे आप सीखो, मेडिकल का कोई भी एग्जांपल ले लो, BMW चलो, BMW पर आप जो भी जानते हो वो बता दीजिए, और कंप्यूटर पर सीख के बता दीजिए, कंप्यूटर पर सर्च कर लो, हेल्प ले लो कंप्यूटर की। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से अपने लेवल पर अपने स्पीड पर वो सीखेंगे। इंक्रीज इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, इंक्रीज यूज ऑफ वीडियोस पिक्चर एंड एनिमेशन मेक लर्निंग एंजॉयबल। ठीक है, प्रोजेक्टर लगे होते हैं, प्रोजेक्टर का एग्जांपल भी ले सकते हैं इसमें, कि प्रोजेक्टर लगे रहते हैं क्लासेस में, तो वहाँ पे कोई वीडियोस वगैरह प्ले कर देते हैं। ठीक, तो उससे सीख लेते हैं, तो इंजॉय होगा, एक अलग सीखने को मिलेगा, तो पिक्चर वीडियो इनसे ज़्यादा सीखने को मिलता है। इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी। सेव टाइम एंड एनर्जी, एनर्जी और सेव टाइम, टाइमिंग क्या है बचेगी। रिड्यूस रिड्यूस रीटिंग राइटिंग सॉरी रिड्यूस राइटिंग एंड रिपीटेशंस फॉर टीचर्स। अब देखो जैसे कि ये मैं हूँ, मैं क्या जैसे डायरेक्ट स्लाइड लेके आ गया। ठीक है, स्लाइड में पहले से मैंने टाइपिंग करके रख लिया नोट्स, मैंने क्या किया, स्लाइड्स में पहले ही नोट्स तैयार कर लिए और PPT बना के प्रिपेयर कर ली पूरी। क्यों, ताकि क्लास लेते टाइम ये पूरा लिखने में प्रॉब्लम ना हो, पहली चीज़ आपका टाइम बचे, जल्दी टाइम में आपके लेक्चर कंप्लीट हो जाए, इसलिए वन शॉट में आपके एक ही कंप्लीट वीडियो में पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये बेनिफिट्स हो गए। नेक्स्ट आता है माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट मेथड कौन सा है, माइक्रो टीचिंग। अब माइक्रो टीचिंग क्या होता है, ये माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक। ये बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये होता है टीचर्स के लिए। टीचर क्या है, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो भी शॉर्ट टाइम में एक लेसन तैयार करता है, वो होता है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग इज अ ट्रेनिंग टीचर ट्रेनिंग टेक्निक वेयर ए टीचर प्रैक्टिस ए स्मॉल पार्ट ऑफ लेसन विद स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ए शॉर्ट टाइम। कुछ स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल शॉर्ट टाइम, कितना टाइम के लिए होता है, 5 से 10 मिनट के लिए एक कोई टॉपिक हो गया, उस पर उसने पढ़ा दिया टीचर ने, और स्टूडेंट से पूछा कि भाई अब मेरी कैसा समझ में आया आपको। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इंप्रूविंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स इन ए कंट्रोलिंग सेटिंग। ठीक है, उनकी क्या होगी,
स्किल से वो बढ़ेगी, इंप्रूव होगी। अब माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स क्या हो गए? प्लानिंग। सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, प्रिपेयर ए मीनिंग लेसन एंड सेलेक्ट ए टीचिंग स्किल। कोई भी टॉपिक तैयार कर लिया, भाई इस टॉपिक पर हम आज डिस्कस करेंगे, टीचिंग, फिर उसको पढ़ाया। डिलीवर द लेसन टू स्मॉल ग्रुप। उस टीचर ने क्या है, 4-5 बच्चे हैं, फिर थोड़े से स्टूडेंट हैं, उनके सामने 5 से 10 मिनट तक उस लेसन को डिलीवर किया, ठीक है, पढ़ा दिया। फिर बच्चों से क्या किया? फीडबैक लिया कि अब बताओ आपको समझ में आया नहीं आया, पहले से कितना इंप्रूवमेंट हुआ मेरे अंदर। गेट सजेशन ऑन व्हाट वेंट वेल, व्हाट नीड इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट करने के लिए वो फीडबैक देंगे। रीटीचिंग, अगर फीडबैक दिया उन्होंने कि भाई ये पढ़ाया, ये समझ में नहीं आया सर, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा? वापस से जब रीटीचिंग करेगा, वापस से पढ़ाएगा, तो उन फीडबैक को अप्लाई करेगा कि भाई ये यहाँ पे मेरे दिक्कत आ रही है कि इस ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, ओ तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे एग्जांपल समझा दे तो समझ में आएगा। तो वो वापस से पढ़ाएगा उस फीडबैक को अप्लाई करके, जिससे क्या होगा? और फिर बाद में वो क्या करेगा? सेल्फ इवेल्यूशन करेगा, अपने अंदर की जो कमजोरी है और अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको समझेगा और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी इंप्रूवमेंट करेगा। ठीक, जैसे कि समझ में आ गया भाई ये टॉपिक समझ में नहीं आया और यहाँ पर बच्चों को दिक्कत होती है, तो वो उसको पढ़ाएगा और इवेल्यूशन कर लेगा। ठीक है, एडवांटेज क्या है? इससे क्या होगा कि टीचर है उसकी टीचिंग स्किल इंप्रूव होगी। रिड्यूस फियर ऑफ लार्ज क्लासरूम, बहुत बड़े क्लासरूम में पढ़ाने में क्या है उसका डर है वो रिड्यूस होगा। मेक द टीचर मोर कॉन्फिडेंस एंड इफेक्टिव, टीचर क्या होगा? कॉन्फिडेंस रहेगा, कॉन्फिडेंट बढ़ेगा उनका और इफेक्टिव रहेंगे। डिसएडवांटेज क्या है इसके? एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, बार बार पढ़ाएंगे एक एक टॉपिक तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया, स्ट्रेसफुल होगा और कवर ओनली लिमिटेड टीचिंग स्किल्स। ठीक है, अगला टॉपिक आता है फील्ड ट्रिप। ये भी एक टीचिंग का मेथड है। फील्ड ट्रिप क्या होता है? फील्ड ट्रिप स्टूडेंट्स को क्लासरूम के बाहर जाके पढ़ाओ, जैसे एजुकेशनल ट्रिप में लेकर जाते हैं, वही आता है फील्ड ट्रिप। Field trip is a planned visit outside the classroom to real life setting where students can observe, learn and apply theoretical knowledge but practically. Okay, in nursing education, field trip help students connect the what they learn in textbook and real world healthcare environment. मतलब कि जैसे कि अब नर्सिंग में तो क्या लेके जाएंगे आपको बाहर? बाहर का मतलब है कि आपको हॉस्पिटल लेके गए, वही हो गया फील्ड ट्रिप। नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ा दी, डिजीज के बारे में बता दिया, इंजेक्शन ऐसे लगाते हैं, सिरिंज ऐसे लेते हैं और केनुला ऐसे लगाते हैं, सब बता दिया आपको। ठीक है, थ्योरेटिकल बता दिया, अब उसको प्रैक्टिकल करना है तो आपके क्लासरूम से बाहर लेकर आपको समझाना, वही आता है फील्ड ट्रिप में। तो एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल इन नर्सिंग एजुकेशन, विजिटिंग है हॉस्पिटल वार्ड, किसी भी हॉस्पिटल वार्ड में लेकर गए और पेशेंट को ऑब्जर्व किया, पेशेंट को ऑब्जर्व किया कि भाई ये पेशेंट है, ऐसे होता है। या फिर विजिटिंग इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सीएससी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहां पर ले गए और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में उनको उनके बारे में बताया। तो ये क्या होता है? फील्ड ट्रिप होता है। तो आगे आपको समझ में। अब स्टेप्स ऑफ फील्ड ट्रिप, क्या क्या स्टेप होते हैं फील्ड ट्रिप के? प्लानिंग, पहले तो डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर लेकर जाए, लोकेशन और डेट वगैरह सब कब लेके जाए और कहाँ लेके जाए। प्रिपरेशन करते हैं, इन्फॉर्म स्टूडेंट, साइन प्री रीडिंग एंड गिव गाइडेंस फॉर ऑब्जर्वेशन। फिर प्रिपरेशन करते हैं कि भाई पहले तो बच्चों को बताएंगे कि ऐसा है कि तुमको इस डेट को इस जगह पर लेकर जाएंगे, तो आप एक काम करो, ये चीजें पढ़ लो ताकि आपको वहां पे आसानी रहे, रीडिंग कर लो। ठीक है, विजिट, अब वहां पर पहुंच चुके अपन। स्टूडेंट ऑब्जर्व, टेक नोट्स एंड इंटरेक्ट इफ अलाउड। ठीक, अगर हो तो ऑब्जर्व करें स्टूडेंट्स कि कहाँ पर आए हैं हम, उनको नोट्स तैयार करें, डिस्कशन करें। बैक इन द क्लासरूम, वापस से क्लासरूम में आए, घूम लिया हमने, विजिट कर लिया, वापस से क्लासरूम में आए तो डिस्कस करें उस पर्टिकुलर टॉपिक पर। किसी को कोई डाउट हो तो आप उसके डाउट को क्लियर करो। ठीक है, थ्योरी से रिलेटेड। इवेल्यूशन, इवेल्यूशन का मतलब होता है कि क्या फर्क पड़ा, क्या नतीजा आया, मतलब स्टूडेंट में सबमिट रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन समराइजिंग व्हाट दे लर्न, उन्होंने क्या पढ़ा उसके बारे में समराइज करो स्टूडेंट को। ठीक है, फिर आता है लास्ट टॉपिक आपका आज का, सेमिनार मेथड ऑफ टीचिंग। अब सेमिनार मेथड क्या होता है? बच्चों से पढ़वाना, स्टूडेंट से पढ़ाना ही क्या होता है सेमिनार मेथड। A seminar is a way of teaching where students study a topic, prepare, present it, and discuss it. The teacher guides the student but does not do all talking. It is a type of active learning. ये एक्टिव लर्निंग का टाइप होता है। किससे? आप देते होंगे प्रेजेंटेशन, ठीक है, आप आपकी क्लास में सबके सामने जाके आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर बता दें कि आपको पीएससी या सीएससी पर आपको क्या करना है, प्रेजेंट करना है। टॉपिक दे दिया, आप गए सामने सामने क्लासरूम में गए, क्लासरूम में जाके आपको पूरा टॉपिक समझाना है आपको स्टूडेंट्स को, वही क्या होता है सेमिनार होता है। पर्पज या ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे इसके? एनकरेज स्टूडेंट टू लर्न, एनकरेज स्टूडेंट टू स्टडी एंड रिसर्च डीपली। उससे क्या होगा, जैसे सीएससी पर टॉपिक दिया तो सीएससी के बारे में वो कंप्लीट डिस्कस करेगा, कंप्लीट स्टडी करेगा
डीपली, अंदर तक करेगा, भाई क्या होता है, समझाना है मुझे। इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल, वो क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी उसकी, प्रेजेंटेशन स्किल है वो इंप्रूव होगी, भाई ऐसे समझाते हैं अपन। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, लर्न थ्रू डिस्कशन विद क्लासमेट्स, ठीक है, क्लासमेट्स ही है भाई, साथ में पढ़ने वाले तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से आएगा। अब इसमें भी दो टाइप के होते हैं, बेस्ड ऑन स्कोप के अकॉर्डिंग सेमिनार दो टाइप के होते हैं, मिनी सेमिनार और मेजर सेमिनार। मिनी सेमिनार क्या होता है, इसकी साइज क्या होती है, स्मॉल होती है, यूजुअली क्लासरूम, केवल आप अपने क्लासरूम में ही जाके प्रेजेंट कर रहे हो, वो होता है मिनी सेमिनार। इसमें लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं और टाइम क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन, सपोज 20 मिनट आपको पढ़ाना है, ठीक है, तो वो हो गया मिनी सेमिनार। मेजर सेमिनार क्या होता है, लार्ज देन मिनी सेमिनार, मिनी सेमिनार से बड़ा होता है ये। इन्वॉल्व मल्टीपल क्लासेस और डिपार्टमेंट, इसमें बहुत सारी क्लासेस होती है, सपोज फोर्थ सेमेस्टर है, फिफ्थ सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, इन पूरों को आपको प्रेजेंट करना है इनके सामने, ठीक है, वो होता है मेजर सेमिनार। या फिर दो कॉलेज हो गए, उनको उनके सामने करना है। मोर डिटेल एंड लॉन्गर ड्यूरेशन, ये क्या है, बहुत लंबे टाइम के लिए होता है और ज़्यादा डिटेल्ड रहता है। नेशनल सेमिनार, थर्ड आता है नेशनल सेमिनार। नेशनल सेमिनार की ऑर्गेनाइज एज ए स्टेट और कंट्री लेवल, कंट्री लेवल या स्टेट लेवल पर होता है। एक्सपर्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस पार्टिसिपेट, अलग अलग जगह से एक्सपर्ट आते हैं और उसमें भाग लेते हैं। फोकस ऑन नेशनल इश्यूज इन नर्सिंग या हेल्थ केयर, उन पर वो डिस्कस करते हैं। सपोज टीबी पर उन्होंने बात कर ली, वो हो गया नेशनल सेमिनार। इंटरनेशनल सेमिनार, अब इंटरनेशनल सेमिनार ये ग्लोबल लेवल पर होता है, ये तो स्टेट या कंट्री लेवल पर था, ये ग्लोबल लेवल पर होता है। पार्टिसिपेट एंड स्पीकर कम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों से वहां पर आते हैं, वो बात करते हैं। फोकस ऑन इंटरनेशनल हेल्थ एंड रिसर्च टॉपिक, उन पर इन्होंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसी के साथ आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। मोटिवेट रहे, ज़्यादा टाइम नहीं बचा अब आपको एग्जाम के लिए, पढ़ते रहें, नोट्स तैयार करें, नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। और अगला टॉपिक कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, CHN का या फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, वो आप कमेंट करें, ठीक है। तो मिलते हैं लेक्चर में। राधे राधे।